नमस्ते बच्चों। तो आज हम लेकर आए हैं प्रकाश का परावर्तन फॉर क्लास 10th, क्लास 8th, क्लास 9th सभी क्लासेस के लिए बराबर। ये इवन आपके गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी ये काम में आ सकता है, इसीलिए इसको स्किप मत कीजिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा। और अगर वीडियो पर नए हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, यहाँ पे परिभाषा लिख रखी है छोटी सी, देखिएगा। जब किसी समतल कांच के पृष्ठ पर जब कोई प्रकाश किरण आपतित होती है, आपतित होने का मतलब होता है गिरना, ठीक है ना, उसके ऊपर गिरती है, तो वह उस पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, यही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। सीधी भाषा में कही जाए तो आपके जैसे कि आप ये छलका जो पाड़ते हैं, ठीक है ना, छलका पाड़ना, जैसे कि कांच, अगर कांच पे धूप आ रही है, अगर वो धूप हमें आंख पे फेंकनी हो तो जिस एंगल से अपन फेंकते हैं टकरा के वापिस से फेंकना, यही क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इसको एक छोटे से डायग्राम से समझते हैं। देखिएगा आपकी, मान लीजिए ये कोई एक समतल कांच की पृष्ठ है जिसकी एक तरफ पॉलिश की गई है, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा एक समतल कांच हो गया। इसका एक नाम दे देंगे अपन, कांच जो कैसा है, समतल है, ठीक है। समतल कांच हो गया जिसके ऊपर मैं क्या है, कोई किरण आपतित करता हूं। आपतित करने का मतलब क्या होता है, ये आने वाली किरण, ठीक है ना, आपतित किरण। आपतित किरण का मतलब क्या होता है, आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। अब वो क्या होगा, जब इस पृष्ठ से टकराती है तो वह टकरा के यहाँ पे एक, ये देखिएगा कि एक सीधी रेखा में अभिलंब बनता है, ठीक है। ये सीधी रेखा में अभिलंब बनता है और यहाँ से टकरा के पुनः उसी माध्यम में वापस से लौट जाती है। ये जो जाने वाली किरण है, यही हमारी कौन सी किरण है, परावर्तित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण। ये जाने वाली किरण परावर्तित किरण होती है, आने वाली किरण आपतित किरण। दोनों के यहाँ पे लिख भी लेता हूँ आपके लिए याद रखने के लिए। आपतित किरण मतलब आने वाली किरण। आने वाली किरण को हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और परावर्तित किरण का मतलब होता है जाने वाली किरण, ठीक है, जाने वाली किरण। आपतित किरण मतलब आने वाली किरण और परावर्तित किरण यानी कि जाने वाली किरण। ये यहाँ पे एक जो सीधी रेखा में आपको ये दिख रहा होगा, ये क्या है, अभिलंब है, जो इन दोनों किरण के बीच में बनता है, जो एक सीधी रेखा में इनको समद्विभाजक यानी कि दो समान भागों में विभाजित करता है। और यहाँ पे दो कोण भी बनते हैं, ठीक है। दो कोण कौन कौन से, एक तो एंगल आई बनता है आने वाला, और जाने वाला बनता है एंगल आर, ठीक है। अब आने वाली किरण जैसे आपतित किरण थी, सेम वैसे ही एंगल आई का नाम भी क्या होता है यहाँ पे, आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण। और एंगल आर क्या होता है यहाँ पे, एंगल आर होता है यहाँ पे परावर्तन कोण। इन किरण के बेस पर ये कोण होते हैं, याद रखिएगा। आने वाली किरण आपतित किरण यानी जाने वाली किरण परावर्तित किरण। और याद रखिएगा इनसे दो कोण बनते हैं, आपतित किरण से आपतन कोण बनता है और परावर्तित किरण से परावर्तन कोण बनता है। पूरे प्रकाश के परावर्तन में आपको यही चीज याद रखनी है। अब ये देखिए आप कैसे लिखेंगे, जब किसी समतल कांच की पृष्ठ पर कोई किरण आपतित होती है या गिरती है तो वह उस पृष्ठ से टकराकर, ये क्या है, पृष्ठ बोलते हैं इसको, कांच को क्या बोलेंगे, पृष्ठ। अगर पृष्ठ नहीं बोल के आप कांच बोलेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो जब ये इस कांच से टकराती है तो वह उससे टकरा के पुनः उसी माध्यम में यानी कि जिधर से आई है उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि प्रकाश के परावर्तन को समझाइए, सचित्र समझाइए, तो ये चित्र बनाना है, समझाइए तो ये परिभाषा लिखनी है। और आपके एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक है। इसके दो महत्वपूर्ण नियम है जो आप हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम। इसके दो महत्वपूर्ण नियम है। आपको सीधे एग्जाम में पूछ सकता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखिए, या फिर प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं, तो आप बताएंगे कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होगा, आप देखेंगे कि आपतित किरण मतलब आने वाली किरण, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण, दो तो ये किरणें हो गई, आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब, ठीक है। ये तीन नाम आपको उधर भी देखने को मिल रहा है डायग्राम में। आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब, तीनों एक ही तल का मतलब क्या होता है, बिंदु। तल का मतलब क्या होगा, बिंदु। एक ही तल पर स्थित होते हैं। यानी कि आप देखेंगे कि जो ये समतल कांच की पृष्ठ है, इसके ऊपर आपतित किरण,
परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों यहाँ पे एक ही तल पे स्थित है। तो पहला नियम क्या हो गया कि प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम यह है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जो है वो एक ही तल पे स्थित होते हैं। और दूसरा और इंपॉर्टेंट नियम क्या है इसका देखिएगा आप कि आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण व आपतन कोण व परावर्तन कोण, दोनों कोण के बारे में आपको लिखना है। आपतन कोण व परावर्तन कोण सदैव समान या समान भी लिख सकते हैं या फिर बराबर भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, समान या बराबर होते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि आपके जो ये एंगल ई होता है आई, वो एंगल आर के क्या होता है, हमेशा बराबर होता है, समान होता है। ठीक है, यानी कि एंगल आई जितना होगा उतना ही एंगल आर होगा। यानी कि अगर मान लीजिए एंगल आई 60 डिग्री है तो एंगल आर भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। यानी कि इनकी डिग्री कभी भी बदलती नहीं है, जितना एंगल आई होगा उतना ही एंगल आर होगा। ये इसके दो नियम है। पूरा नियम वापिस से समझ लेते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब किसी समतल पृष्ठ पर कोई किरण आपतित होती है, प्रकाश किरण, तो वह उससे टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। यही प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है, जिसमें एंगल आई और एंगल आर दो कोण बनते हैं, जिसमें एंगल आई तो आपतन कोण होता है, एंगल आर परावर्तन कोण होता है। और प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं इंपॉर्टेंट, जिसमें पहला नियम तो ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा है कि आपतन कोण व परावर्तन कोण सदैव समान या बराबर होते हैं। एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बने रहिए आरबीएससी क्लास हितेश पर। आपको ऐसी ट्रिक की वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू।